चलिए दोस्तों, आज सुनते हैं अकबर बीरबल का एक किस्सा। जैसी करनी वैसी भरनी। एक बार की बात है कि एक गरीब ब्राह्मण की कन्या पर एक दुष्ट व्यक्ति की नजर फिसल गई, जो कि ऊंचे पद पर था। उसने ब्राह्मण की कन्या को अपने प्रेम जाल में फंसाने का भरकस प्रयत्न किया। ब्राह्मण की लड़की उस सरदार की बातों में नहीं आई। वह उस कन्या को नहीं फंसा सका। जब उसके सारे प्रयत्न विफल हो गए तो उसने कन्या के साथ बलात्कार करने का दृढ़ निश्चय किया। वह अवसर की ताक में था। एक दिन अवसर मिल गया। शाम के समय कहीं एकांत में वह लड़की उसे दिख गई तो वह उसे उठाकर जंगल में ले गया। लड़की को उस दुष्ट सरदार ने बाहों में कस लिया था और उसके वस्त्र फाड़ना चाहता था कि लड़की की चीखें सुनकर एक व्यक्ति वहां आ गया। वह व्यक्ति और कोई नहीं, बीरबल थे, जो वेश बदलकर घूम रहे थे। सरदार मोहम्मद खान ने बीरबल को पहचाना नहीं था। सरदार ने बीरबल से कहा, भाई, तुम अपने ही मजहबी भाई मालूम होते हो, जरा मदद तो करो। यह मेरी बीवी है, मेरे साथ रहने से मना करती है। बीरबल को विश्वास नहीं हुआ। उसने कहा, इससे पूछ लूं, वह तो सच न बोलेगी, मेरे साथ रहना ही नहीं चाहती। यह झूठ बोल रहा है, मैं इसकी बीवी नहीं हूँ, एक ब्राह्मण कन्या हूँ, कुंवारी हूँ। यह तो पठान है और ओहदेदार है। यह क्या सच कह रही है? यह झूठ बोल रही है। मोहम्मद खान, तुम प्रजा के रक्षक बनाए गए थे, भक्षक नहीं हो। मेरा नाम भी जानते हो। तुम इस लड़की को यहाँ क्यों लाए? जा अपना रास्ता देख, भाग यहाँ से। न भागू तो? बीरबल मुस्कुराए। जानते हो मैं कौन हूँ, मार डालूंगा। अरे भाई, बाज आ जाओ। इस बुराई से, गंदे और बुरे काम का बुरा नतीजा होता है। उपदेश मत दे और भाग जा, बिन मौत मारा जाएगा। बेटे जा, चला जा, जानता नहीं मैं बादशाह का रिश्तेदार हूँ। और मैं भी तो कुछ हूँ। बीरबल ने अपनी नकली दाढ़ी मूछें और सिर से कपड़ा हटाया तो वह सरदार घबरा गया। बीरबल, हाँ, गलती हो गई, सजा भी मिलेगी। बीरबल मोहम्मद खान और उस कन्या को अपने घर ले गया। लड़की को उसने घर भिजवा दिया और खान को जेल। बादशाह को इंसाफ करना पड़ा। बीरबल की इस हरकत से मोहम्मद खान और उसके सभी साथी बीरबल के दुश्मन हो गए। वे बीरबल के जान के ग्राहक बन गए। वे अवसर की ताक में रहने लगे। उन्हें अवसर नहीं मिल रहा था। वे सामने से न मारकर चालाकी से बीरबल को मरवाना चाहते थे। उस चांडाल चौकड़ी में बादशाह का मुंह लगा नाई भी था। वह आंख से काना था, उसकी एक आंख थी, दूसरी चेचक की भेंट हो गई थी। काना नाई बड़ा चतुर और चालाक था। उसने अपनी चांडाल चौकड़ी से कहा, मैं ऐसी तरकीब सोच चुका हूं जिससे बीरबल मर भी जाएगा और हम लोगों का नाम भी नहीं होगा। क्या तरकीब है? दूसरे ने पूछा। तुम लोग सिर्फ देखते रहो, बस मेरा समर्थन करते रहना। ठीक है। और काना नाई अपनी योजना के अनुसार बादशाह से बोला, जहां पना, आपके पुरखे स्वर्ग में कैसी हालत में हैं, आपने पता भी नहीं किया। पता कैसे चले? किसी को भेजो आलमपना। नाई बोला। कौन जाए? किसी को भेज दो। जाएगा कैसे? जन्नत का रास्ता तो मालूम भी नहीं है। रास्ता तो मैं बता दूंगा। बताओ। शमशान घाट पर घास का बहुत ऊंचा ढेर लगवाया जाए। घास सूखी होनी चाहिए। उस घास में आदमी बिठा दिया जाए। घास में आग लगा दी जाए। आग जलेगी और उसके धुएं में आदमी जन्नत चला जाएगा। आदमी को होशियार और बुद्धिमान होना जरूरी है। ऐसा कौन है? बादशाह ने मुस्कुरा कर काने नाई से पूछा। वे समझ गए कि नाई बीरबल के बारे में कहना चाहता है। किसी को भेज दीजिएगा महाराज, यह तो आप ही बेहतर जाने। तुम्हारी राय में कौन होशियार है? होशियार तो बीरबल है। यह काम, यानी स्वर्ग में जाकर आपके पुरखों की खोज खबर लेने का काम, वही अच्छी तरह से कर सकता है। तुम्हारे विचार से जन्नत जाना चाहिए? जी हाँ। और उसका काम कौन करेगा? बंदा हुक्म बजाएगा। तुम? जी ठीक है, बीरबल को भेज देंगे। और बादशाह ने मुंह लगे नाई और उसकी चांडाल चौकड़ी के प्रभाव में आकर बीरबल को जन्नत जाने के लिए कहा।
बीरबल तुरंत समझ गया। उसने कहा, मैं तैयार हूँ, चला जाऊंगा, परंतु मुझे 1,00,000 मुद्राएं और 1 महीने का वक्त चाहिए। मैं अपने बच्चों का प्रबंध करना चाहता हूँ, क्योंकि हो सकता है मैं वापस न लौटूं। बादशाह ने उसकी बात मान ली। बीरबल ने अपने बच्चों और पत्नी को सब बातें समझा दी, अपने विश्वस्त लोगों को भी समझा दिया था। इसके बाद बीरबल ने शमशान घाट से अपने ठिकाने तक एक सुरंग बना ली। सुरंग को तैयार करने के बाद ऊपर से इस तरह बंद कर दिया कि पता न चले यहाँ सुरंग है। निश्चित दिन बीरबल को वहां लाया गया। बनो घास वहां एकत्र की गई थी। बीरबल ठीक वहां बैठ गए जहां पर सुरंग का मुहाना था। बीरबल के ऊपर घास डाल दी गई, घास का ऊंचा ढेर लगा दिया गया और फिर बड़ी खुशी के साथ नाई ने आग लगा दी। बीरबल के पक्षपाती रो पड़े। काने नाई मुहम्मद खां की तरफदार हंसते रहे। आग लग रही थी, धुआं उठ रहा था, परंतु बीरबल तो सुरंग द्वारा निकलकर अपने घर पहुंच गए। बीरबल को मरा समझकर दरबार में उसके विरोधी बड़े खुश हुए, परंतु बादशाह उदास रहने लगे। उन्हें अपने किए पर कभी कभी पछतावा भी होता था। इधर बीरबल अपने घर में बंद रहता, बाहर नहीं निकलता था। उसने दाढ़ी, मूछें और नाखून बढ़ाने शुरू कर दिए थे। 6 मास तक वह इसी तरह सिर, मुंह, दाढ़ी के बालों और नाखूनों को बढ़ाता रहा। 6 माह बाद साधुओं की पोशाक पहनकर दरबार में पहुंच गया। देखने पर उसे कोई पहचान न सका। जब स्वयं उसी ने बताया तो लोगों ने पहचाना कि वह बीरबल है। बादशाह पहचान कर बहुत खुश हुए। बादशाह ने कहा, जन्नत का हाल सुनाओ, हमारे बाप दादा तो ठीक है? हुजूर, वे सब तरह से सुखी हैं। मेरा भी मन लग रहा था, इस लोक को भूल ही गया था, परंतु क्या करूं? क्यों? हुजूर, आपके दादा ने भेजा है मुझे। वे नाई के बिना वहाँ बड़ी दिक्कत महसूस कर रहे हैं। वहाँ नाई नहीं है। उन्होंने भेजा है मुझे आपके पास और कहा है कि जाते ही एक होशियार नाई को भिजवा दो। कौन नाई इस योग्य है? अपने काने नाई से चतुर नाई देश में नहीं है। वह ठीक रहेगा, उसे रास्ता भी मालूम है। बादशाह ने बीरबल की बात मान ली। उन्होंने नाई से कहा, देखो भाई, जन्नत में हमारे बाप दादा नाई के न होने से दुखी हैं। बीरबल ने खबर दी है कि उनके शरीर पर रीछों की तरह बाल हो गए हैं। तुमने देखा होगा कि बीरबल के बाल बढ़ गए थे। चतुर नाई को उन्होंने भेजने को कहा है। तुम जैसा चतुर नाई दूसरा तो हो नहीं सकता। मैं तुम्हें ही भेजना चाहता हूँ, जाने की तैयारी करो। नाई घबरा गया। काना नाई अपनी खोदी हुई खाई में गिरने जा रहा था। उसने 1 सप्ताह की मोहल्लत मांगी। वह चाहता था कि 1 सप्ताह के भीतर कहीं भाग जाए, परंतु बीरबल ने सिपाही लगा दिए थे। नाई भाग नहीं सका। निश्चित दिन आ पहुंचा। नाई रो रहा था। उसकी पत्नी ने कहा, जैसे बीरबल लौट आया था, तुम भी लौट आना। उसे तो देवी माँ ने बचाया है, मुझे आग से कौन बचाएगा? मैं जल जाऊंगा प्यारी। अपनी ही सुलगती आग में जलना पड़ गया। अब मैं कैसे जीऊंगी तुम्हारे बिना? वह रो पड़ी। समय आने पर नाई को शमशान घाट पर सूखी घास में डाल दिया गया। काने नाई को अपने किए की सजा मिल गई। तो ये थी कहानी। कैसी लगी आपको ज़रूर बताइए।